शादी के बाद अमन की जिंदगी बिल्कुल सामान्य लग रही थी। नई नौकरी, नई जिम्मेदारियां और अब नई दुल्हन। उसकी पत्नी का नाम काव्या था, बेहद खूबसूरत, इतनी कि लोग कहते थे अमन ने किस्मत से ज्यादा पा लिया। काव्या ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन जब बोलती उसकी आवाज में अजीब सी ठहराव होता। शादी के कुछ ही दिन बाद दोनों हनीमून पर गए। एक छोटा सा होटल, पहाड़ों के बीच। कमरा बंद था, बाहर की दुनिया से कटा हुआ। दो कमरे में हल्की पीली रोशनी थी, सफेद चादर बिछा हुआ पलंग, एक दीवार पर साधारण सा आईना। काव्या पलंग के किनारे बैठी थी, घूंघट अभी चेहरे पर था। अमन ने मुस्कुराकर कहा, थक गई होगी आज तो। काव्या ने सिर हिलाया। उसने धीमी आवाज में कहा, हाँ थोड़ी। अमन कपड़े बदल कर लौटा। काव्या की पोजीशन वही थी, घूंघट जस का तस। अमन ने हल्के मजाक में कहा, अब तो सिर्फ हम दोनों हैं। काव्या ने कुछ सेकंड बाद जवाब दिया। उसने कहा, हाँ। उसकी आवाज शांत थी, बहुत ज्यादा शांत। अमन उसके पास बैठा। उसने हाथ आगे बढ़ाया। काव्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां ठंडी थी। अमन ने ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा घबराहट होगी। उसने नरमी से कहा, डरने की जरूरत नहीं है। काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। अमन ने धीरे से घूंघट उठाया। पहले एक पल तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। दूसरे ही पल अमन की सांस रुक गई। काव्या की आंखें पूरी तरह काली थी, ना कोई सफेदी, ना कोई चमक। चेहरा वही था, लेकिन जैसे उसके पीछे कोई और बैठा हो। उसकी गर्दन हल्की सी अजीब दिशा में मुड़ी हुई थी। अमन पीछे हट गया। उसने कांपती आवाज में कहा, काव्या। काव्या ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब तुम मुझे देख पा रहे हो? उसकी आवाज बदल चुकी थी। अमन ने डरते हुए कहा, तुम मजाक कर रही हो ना? काव्या खड़ी हुई। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। उसने सीधी नजर से देखते हुए कहा, मैं दुल्हन के रूप में आती हूं ताकि कोई पहचान न सके। उसका चेहरा खींचने लगा, दांत लंबे होने लगे, बाल अपने आप फैल गए। अमन दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा नहीं खुला। उसने खिड़की खोलनी चाही। बाहर सिर्फ अंधेरा था। काव्या उसके पीछे खड़ी थी। उसने शांत आवाज में कहा, भागने से कुछ नहीं बदलता। अमन रोने लगा। काव्या ने उसकी छाती पर हाथ रखा। उसने कहा, यह दर्द नहीं देगा। उसके नाखून अंदर धंस गए। अमन की आवाज वहीं खत्म हो गई। सुबह सुबह होटल के कमरे में एक आदमी मरा हुआ मिला। डॉक्टर ने कहा, हार्ट फेल्योर। कमरे में किसी और के होने का कोई सबूत नहीं था। अंत ये किसी को पता नहीं चला कि उस रात क्या हुआ, क्योंकि जो हुआ वो सिर्फ पति और दुल्हन के बीच था, और दुल्हन कभी इंसान नहीं थी।